हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 1 का। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ब्लूम कौन थे? रिसर्चर थे। ये रिसर्चर थे। और टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है? ग्रुप में डिवाइड करना। तो इन्होंने ये जो इसमें इनके साथ और रिसर्चर भी हैं जिन्होंने काम किया है। देख लेते हैं। ये रिसर्चर हैं जिन्होंने काम किया है इनके साथ। ये आगे डेविड क्रॉथहोल और R.H. डेव और ब्लूम, इन्होंने काम किया है। लेकिन मेन जो है वो ब्लूम के नाम 6। इन्होंने इस टैक्सोनॉमी में ब्लूम ने लर्निंग के ऑब्जेक्टिव को कैटेगरी में डिवाइड किया है। इन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है, किस किस तरह से सीख सकता है, किस किस आधार पे सीख सकता है। तो इन्होंने 3 डोमेन दिए हैं लर्निंग के कि इंसान 3 तरह से सीख सकता है। हेड, हर्ट, हैंड। ये मतलब कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर 3 डोमेन दिए हैं। कॉग्निटिव जो है वो हेड से रिलेटेड है, जो इंसान अपने दिमाग के द्वारा सीखता है, जो अपनी माइंड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा सीखता है, वो हेड में आएगा। हर्ट, इमोशन और बिहेवियर, एटीट्यूड के द्वारा जो इंसान सीखता है, तो वो अफेक्टिव डोमेन है। साइकोमोटर यानी कोई स्किल जो सीखता है, स्किल से रिलेटेड जो सीखता है, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें होती है, वो साइकोमोटर डोमेन है। 3 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया है। और हम देख लेते हैं कि माहेंगे 3HB कहा कहते हैं। तो देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें हमारा माइंड, इंटेलेक्ट और थॉट्स से रिलेटेड जो है, जो हम माइंड से रिलेटेड, माइंड, इंटेलेक्चुअल, ECT, इंटेलेक्ट, या फिर थॉट्स या फिर थिंकिंग के द्वारा जो हम सीखते हैं, ठीक है, वो आ गया किस में? कॉग्निटिव में। उसके बाद आ जाता है अफेक्टिव डोमेन, हर्ट, इमोशंस, फीलिंग से रिलेटेड, ठीक है। हर्ट, इमोशन, फीलिंग से रिलेटेड, फीलिंग्स। और ये याद रखना है, कॉग्निटिव जो है, कॉग्निटिव डोमेन जो है, ये ब्लूम ने दिया है। ये इसमें काम इन्होंने सब ने किया है, लेकिन जो मेन है कॉग्निटिव में ब्लूम है, और अफेक्टिव में जो है वो डेविड क्रैथहॉल है, और साइकोमोटर में जो मेन है, नाम जिसका है, वो R.H. डेव है। तो उससे ये आ गया इसके साथ, है ना। और ये फीलिंग्स, हर्ट, इंटेलेक्ट, इमोशंस वगैरह। और साइकोमोटर आ गया स्किल, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ आ गया फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, ठीक हो गया, सही हो गया यहाँ तक। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, CAP, कैप, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। 3 डोमेन जो हमें, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए ब्लूम ने दिए हैं। ब्लूम और उनके साथियों ने दी जो क्लासिफिकेशन की है, उसके अकॉर्डिंगली कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर को कोनेटिव भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है कोनेटिव, ठीक है, याद रखना है ये। चलिए, ये आ गए तीनों डोमेन। इनको देख लेते हैं पहले, फिर हम करेंगे। सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन पे लिखा है, तो ये और ये आ गया कॉग्निटिव डोमेन। रिमेम्बरिंग यानी कि नॉलेज जो उसमें है,
रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये कुछ इस तरह से है कि इंक्रीजिंग लेवल, ये पिरामिड है इनकी। फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर्ड एज अ पिरामिड रिप्रेजेंटिंग 6 लेवल ऑफ इंक्रीजिंग कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद जो है अफेक्टिव डोमेन, ये भी ऐसे ही है, लोअर से अपर की तरफ पिरामिड की तरह इंक्रीजिंग लेवल के लिए दिया गया है। और ये जो है साइकोमोटर, ये भी वैसे ही दिया गया है कि बच्चा जो है लर्निंग किस किस प्रकार से, किस किस तरह से जो है करता है, किस किस तरह से कर सकता है। आसान से जो है मुश्किल की तरफ किया गया है, यानी हम देख सकते हैं कि पहले जो बच्चा है नॉलेज, ये हम देखते हैं बाद में। रिमेंबरिंग, ये है इसका एक रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेलुएटिंग और क्रिएटिंग। ठीक है, ये जो है इसका हाईएस्ट लेवल है। उसके बाद आ गया अफेक्टिव का रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग। उसके बाद आ गया इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कॉग्निटिव डोमेन को। डोमेन दोनों आ गए, ये 1956 वाला है और ये 2001 जो इन्होंने रिवाइज किया था इस टैक्सोनॉमी को, कॉग्निटिव डोमेन को सिर्फ। तो सबसे पहले क्या आता है, नॉलेज आता है। नॉलेज है यानी रोट मेमोरी। ठीक है, उसे सिर्फ फैक्ट याद करना, रोट मेमोरी करना। जैसे बच्चा सिर्फ नॉलेज, ये वो नॉलेज नहीं है कि हर चीज़ का नॉलेज है और उसकी समझ है। ये नॉलेज वो है सिर्फ आपने उस बच्चे को कुछ सिखा दिया, जैसे टेबल सिखा दिया, रटवा दिया उसको, रोट मेमोरी कर दी उसने, अभी उसको उसकी समझ नहीं है। तो वो कौन से लेवल पे है, वो नॉलेज पे है, अभी उसको सिर्फ नॉलेज है। जैसे ABC उसने सीख ली, तो या कोई सिर्फ उसने फॉर्मूला जो है वो रट लिया, सिर्फ रटा है, अभी उसको उसकी समझ नहीं है, तो वो नॉलेज के लेवल पे है। उसके बाद उसने समझ लो कि उसने रोट मेमोराइज किया उसको। उसके बाद आ गया कंप्रीहेंशन, ये इसके साथ साथ देखते रहना आपने। नॉलेज मतलब रिमेंबरिंग, जैसे आपने उसको रिमेंबर करवा दिया, कुछ चीज़ रटवा दी उसको सिर्फ। ठीक है, कंप्रीहेंशन का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग। अब उसको उस चीज़ की जो उसने सीखा है उसकी उसको समझ आ गई, आपने उसका मतलब भी बता दिया उसको, अंडरस्टैंडिंग हो गई उसको। जैसे आपने उसको टेबल सिखाया, रटवाया, 2 2 जा 4, जैसे आपने ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 है, ये आपने इसको रटवा दिया था खाली। लेकिन अब क्या हुआ कि आपने उसको अब कंप्रीहेंशन लेवल पे कब आएगा वो, जब उसको समझ होगी कि 2 2 जा 4 क्यों है, 2 को मल्टीप्लाई 2 किया तो 4 आ गया आंसर। उसको ये पता चलेगा कि ये 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसको उसकी समझ आ गई है, उसने खाली रटा नहीं है, उसको समझ आ गई है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंच गया है। तो ये 2 2 जा 4 आ गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, कंप्रीहेंशन। अब उसको समझ आ गई है, समझ लिया उसने, अब उसने क्या कर किया, थर्ड आ गया एप्लीकेशन। जो उसने सीखा उसका उसको मतलब पता चल गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई उसकी। अब उसने वो जो है फॉर्मूला सीखा है, अगर रटा था फिर उसको समझा था, अब वो उसको अप्लाई करेगा, यूज़ करेगा। तो यूज़ अगर उसको करेगा वो जो भी उसने समझा है, तो वो क्या हो गई, उसकी एप्लीकेशन हो गई, मतलब उसने अप्लाई कर दिया। और उस फॉर्मूले के द्वारा उसने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, कोई प्रॉब्लम सॉल्व की, उस फॉर्मूले जो सीखा है उसने, जो समझा है उसने। ठीक है, यहाँ पे उसने सीखा है, यहाँ पे उसने समझा भी है उसको, अब उसने अप्लाई किया तो एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, अप्लाई किया, उस फॉर्मूले को यूज़ करके उसने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की, तो वो हो गई उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, एनालिसिस, अब एनालिसिस पे आ जाते हैं। एनालिसिस क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को पार्ट्स में समझना, अलग अलग करके समझना। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको आपने अलग अलग करके समझा। तो जब अलग अलग क्यों किया, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो किसी भी चीज़ की कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको आप टुकड़ों में जब बांटते हो, अलग अलग करते हो और छोटे छोटे पार्ट्स में समझने की कोशिश करते हो, तो उससे क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। अब जब आप सिंथेसिस क्या होता है, को जो है जोड़कर कुछ नया बनाना, सिंथेसिस, क्रिएट, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका क्रिएट या इसका मीनिंग क्रिएट है, तो कुछ नया, नई चीज़ बनानी, कोई टुकड़ों को जोड़ के नई चीज़ बनानी, तो उसको क्या कहते हैं, क्रिएट कहते हैं। क्रिएट लेवल पे, सिंथेसिस लेवल पे
सिंथेसिस क्या है? क्रिएट करना। ये इसके साथ आएगा, इसको देखते हैं बाद में। अवेल्युएशन, अवेल्युएशन होती है जजमेंट के, आपको पता है जजमेंट करना, अफेक्टिवनेस को देखना, उसकी वैल्यू को देखना। क्रिटिसाइज करना, जब आप में मतलब आपको किसी चीज़ को आप अच्छे से उसको एलेबोरेट करते हो, आप उसमें कमियां निकाल सकते हो, अवेलुएट कर सकते हो, उसकी वैल्यू आपको पता चलती है इसमें क्या सही है और क्या नहीं है। क्रिटिस सकते हो आप, रिफ्रेम, वैल्यू, अफेक्टिवनेस, जजमेंट, ओपिनियन आप अपनी उसमें जो है देते हो कि ये चीज़ किस तरह की है, वो हो गई जजमेंट। ये था 1956, ये 2001 में जो आया। इसमें क्या किया है उन्होंने, इसमें उन्होंने जो है ये नाउन की फॉर्म में था 1956 वाला, और ये वर्ब की फॉर्म में, सिर्फ आईएनजी लगाया इन्होंने, मीनिंग सेम है। और एक और बात है, एक और बात क्या है कि जो ये नॉलेज तो ठीक है सेम, इसका मतलब है, ये कंप्रीहेंशन का मतलब ये है, एप्लीकेशन अप्लाइंग है, एनालिसिस एनालाइजिंग है, और सिंथेसिस जो है वो क्रिएट है, ठीक है, ये यहाँ पे। और एवेल्युएशन जो है ये यहाँ पे। इन्होंने क्या बोला कि पहले जो दोबारा इन्होंने रिवाइज़ किया, इन्होंने जब ये रिवाइज़ किया, इन्होंने बोला कि पहले जजमेंट होगी, फिर उसके बाद क्रिएटिंग कोई न्यू चीज़, फिर उसके बाद जो है वो सिंथेसिस होगा। पहले एवेल्युएशन होगी, फिर सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो सिंथेसिस का क्या मतलब है? क्रिएट करना। और एवेल्युएशन का क्या मतलब है? जजमेंट। तो इन्होंने बोला पहले जजमेंट होगी, पहले एवेल्युएशन होगी, पहले इंसान जज कर लेता है, फिर उसके बाद जो है इंसान जो है वो न्यू चीज़ को, समथिंग न्यू, क्रिएट समथिंग न्यू, ठीक है। तो ये पब्लिश किसने की थी जब ये रिवाइज्ड आई थी? पब्लिश्ड बाय एंडरसन कैथहॉल, उन्होंने ये जो है रिवाइज की थी। तो अगर ये देखा जाए, ये सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा है? ये है लोएस्ट लेवल, ये लोएस्ट लेवल है इसका 1956 वाला, और ये है रिमेम्बरिंग। और हाईएस्ट लेवल क्या है यहाँ पे? अवेल्युएशन है। 1956 टैक्सोनॉमी है, कॉग्निटिव डोमेन का जो हाईएस्ट लेवल है वो अवेल्युएशन है 1956 वाला। और जो 2001 वाला है वो है क्रिएटिंग, ये भी याद रखना है। इसे याद रख सकते हो आप, इसका मोनिक है, इसको ऐसे। तो इसको याद कैसे रखना है आपने? इसको रखना है के सी आ के सी आ से, ये याद ऐसे रखना है। के से नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्युएशन। उसके बाद आता है, इसे कैसे याद रखना है? इसका निमोनिक ऐसे है, RUEE, RUEE E और C। थोड़ा गंदा लिखा जा रहा है, तो इस तरह से इसे याद रखना है। ये निमोनिक आ गए इनके दोनों के। स्टेप्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन 1956, इसके देख लेते हैं हम क्या है दोबारा से। नॉलेज, रिकॉलिंग, इंफॉर्मेशन, फैक्ट, कॉन्सेप्ट्स, कंप्रीहेंशन, ग्रास्पिंग द मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल। नॉलेज क्या है? आपने रट ली है कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन रट ली, जैसे 2 2 4, तो आपने रट लिया, अभी उसको समझा नहीं है, लेकिन जब कंप्रीहेंशन लेवल पे आएगी आप इसे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी रख सकते हो, जैसे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो उस तरह से भी रख सकते हो, आप इसको देख सकते हो। कंप्रीहेंशन क्या है? ग्रास्पिंग द मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल, मीनिंग देखना और उसे अंडरस्टैंड करना। आपने 2 2 4 उसको रोट मेमोराइज करवा दिया, उसने लर्न कर लिया, लेकिन अभी उसको मीनिंग नहीं पता है, तो कंप्रीहेंशन में क्या होगा? जब उसको वो समझ पाएगा 2 2 4, 2 2 4 क्यों होता है, 2 × 2 = 4, इसलिए होता है, तो वो उसको अब उसकी समझ आ गई है। एप्लीकेशन में क्या है? जब आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई फार्मूला है, आपने जो सीखा आपने उसको अप्लाई किया,
तो वो आ गई एप्लीकेशन, उसका यूज़ किया आपने जो भी आपको पता है, तो वो आ गया, वो एप्लीकेशन में आ गया। उसके बाद आता है एनालिसिस, ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन इनटू, जो भी आपके पास है उसे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग करना, उसके पार्ट्स अलग अलग करके उसको समझने की कोशिश करना, उनके रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करना, वो एनालिसिस हो गया। ठीक है। और सिंथेसिस क्या है? पुटिंग पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल और क्रिएट अ न्यू पैटर्न स्ट्रक्चर। सिंथेसिस क्या होता है कि किसी न्यू चीज़ को क्रिएट करना, अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के कुछ नया बनाना, उसे सिंथेसिस कहेंगे या क्रिएट कहेंगे। और एवेल्युएशन क्या होता है? जजमेंट अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ आइडियाज़, मटेरियल और मेथड बेस्ड, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उस पर क्या करना, उस पर जजमेंट देनी, वैल्यूज़ पता करनी उनकी। ठीक है, ये आ गया आइडियाज़, वैल्यूज़, किसी चीज़ पे जजमेंट देना, क्रिटिसाइज़ करना, उसे ओपिनियन देने को कहेंगे, अवेल्युएशन, अपनी जजमेंट देना।